अंपायर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैच जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। दोनों ही अंपायर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैच जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए प्लीज। वर्चस्व प्लीज अपनी फील्ड सजा लें। सेक्टर 9 प्रीमियर लीग सीजन 3 2025 का ये मुकाबला ऑर्गेनाइज्ड बाय विनय खड़से। ये मुकाबला जय भवानी स्ट्राइकर्स और वर्चस्व के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों ही टीमें ये मुकाबला जीतना चाहती है। वर्चस्व सिर्फ जीतना चाहती है और जय भवानी स्ट्राइकर्स एक अच्छे मार्जिन से ये मुकाबला जीतना चाहती है। मनोज डोरके करेंगे गेंदबाजी। स्ट्राइक पर है चेतन माने। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद से शुरुआत, अक्षय कामले से हुई चूक और गेंद गई वन डिक्लेयर्ड जोन के अंदर बाय के रूप में। बहुत ही जबरदस्त गेंद से शुरुआत की है मनोज ने। कीपर का उतना साथ मिला नहीं वहां पर। स्कोरबोर्ड 1 रन पर। सबको चांस है। अगली गेंद ऑन साइड पे खेल दिया है उसे 1 रन के लिए। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर एक बार मनोज डोरके डाउन द लेग साइड। बैट्समैन को आगे आता देख लिया था उन्होंने। वो चाहते थे कि स्टंपिंग का मौका मिले, लेकिन विपुल जनकट एक जाने माने प्लेयर है सेक्टर 9 के। बहुत ही समझदार प्लेयर, अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज। आगे बढ़ के मारने की कोशिश, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। यहां पर रन आउट हो गए हैं। ये विकेट नीरज के नाम पे लिखा जाएगा। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्टॉप किया है। वो मेरा कुछ नहीं है भाई, अच्छा खेला तो स्टॉप नहीं अच्छी का मैं क्या करूं। फील्डर कौन था? नीरज। विपुल जनकट वापस पवेलियन में लौटते हुए। इन्हें इस एरिया का अजिंक्य रहाणे कहा जाता है, इतने शांत स्वभाव के बल्लेबाज हैं ये। वापस पवेलियन में लौट गए, लेकिन उनकी जगह पर आए हैं मोहनीश। स्ट्राइक पर होंगे चेतन माने उस रनआउट की वजह से। नीरज की काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। डायरेक्ट हिट की वजह से बल्लेबाज बाद हुए थे। अगली गेंद मनोज की, अच्छी गेंद। फिर एक बार सीधा फील्डर के हाथ में, एक और रन आउट। नीरज का जादू चल रहा है यहां पर फिलहाल। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर वर्चस्व का। 2 विकेट गवा चुकी है जय भवानी स्ट्राइकर्स और दोनों ही विकेट रन आउट के रूप में, और दोनों ही बहुत ही बड़े विकेट विपुल जनकट और मोनिश के रूप में। नए बल्लेबाज समीर भोसले आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों विकेट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जय भवानी के लिए। समीर भोसले एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, एक जाने माने प्लेयर सेक्टर 9 के। चार गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। स्कोरबोर्ड पर 3 रन, 2 विकेट मनोज डोर के। फिर एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट चेतन माने के लिए। अच्छी गेंद से खेल दिया कवर्स की दिशा में। डायरेक्ट हिट की कोशिश, अगर लगता तो शायद ये बल्लेबाज भी बाद होता। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर वर्चस्व का। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना पाई है पावर प्ले की, और 2 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है जय भवानी। देखना होगा खत्म किस तरीके से करते हैं ये टीम इस पावर प्ले को। कवर्स की दिशा में फिर से एक बार खेल दिया है, सिंगल के रूप में 1 रन मिलेगा वहां पर। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
अगली ओवर लेकर आ रहे हैं नीरज। स्ट्राइक पर है समीर। पहली गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड के ऊपर 1 रन के लिए। स्ट्राइक मेंटेन करेंगे, डिक्लेयर जोन में गई थी वो गेंद। 1 ओवर 1 बॉल के बाद स्कोर 6, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर समीर ही हुए। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ये एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लेंथ है कि बल्लेबाज को लगता है कि बैकफुट पर जाकर शायद खेला जा सकता है, लेकिन वहां से जब गेंद स्किट होती है तो मौका नहीं मिलता बल्लेबाज को बैट वक्त पर नीचे लाने का, और कुछ वही हुआ यहां पर समीर के साथ में। अगली गेंद स्टेप आउट करके खेला इसे कवर की दिशा में, फील्डर के हाथों में। 1 रन लेने में कामयाब, दूसरा रन लेने की कोशिश लेकिन नहीं मिलेगा, वहां पर वापस जाना होगा अपने क्रीज के अंदर। उस सिंगल के साथ में स्कोर बढ़कर 7 रन के ऊपर। 3 गेंदें बाकी इस ओवर की। स्टेप आउट किया है, स्टंपिंग हो जाएंगे चेतन माने। एक बड़ा विकेट, एक आइकन प्लेयर जय भवानी का। इनफैक्ट दोनों ही आइकन प्लेयर्स पवेलियन में लौट चुके हैं जय भवानी के। एक 1.5 ओवर के बाद स्कोर 8 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। साढ़े नौ 10 बजे। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं सतीश। ओवर थ्रो +1। अरे फील्डर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फील्डिंग में अपनी जान लगा दे, बस जान देना कहीं ना कहीं प्लीज। 3 रन मिलेंगे वहां पर। इसके बाद 2 मैच है ना, इसके बाद वो है केपी फाइटर्स और ओनली 9 नॉकआउट मैच। एक और रनआउट यहां पर। वर्चस्व इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रनआउट करने वाली टीम बन चुकी है। स्ट्राइक पर। अगली गेंद इसे बिपिन वालेकर ने खेल दिया है कवर की दिशा में। 1 रन मिलेगा वहां पर। ये चुरा लिया है कहीं ना कहीं रन, और ओवर थ्रो के अंदर शायद नहीं। हर्षित का अच्छा कवर अप, वरना कहीं 6 रन निकल जाते शायद वहां पर। अक्षय 3 रन मिले वहां पर। 2 रन सॉरी। तीन गेंद 2.3 ओवर के बाद स्कोर 17, 4 विकेट के नुकसान पर। जय भवानी स्ट्राइकर्स एक बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करते हुए बाय के रूप में
एक और चूक यहां पर विकेट कीपर द्वारा, 1 बाय मिल जाएगा यहां पर। 1 डिक्लेयर्ड जोन के अंदर जाती हुई वो गेंद, स्कोर 18 पर। अक्षर होने की बात नहीं, कोई बात नहीं, छूटता सबको। अगली गेंद सीधा खेल दिया है उसे, बिल्कुल तीर के तरह जाती हुई वो गेंद, बल्ले से नहीं कमान से निकली थी वो गेंद। 4 रनों के लिए, स्ट्रेट एज एन एरो। व्हाट अ शॉट! बिपिन के बल्ले से निकली हुई वो गेंद बंदूक की गोली की तरह निकली है। 4 रन मिले, स्कोर 22 पर पहुंचता हुआ। इसे खेल दिया है सीधा, 1 रन मिलेगा वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर 23 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। वर्चस्व टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द मैच की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करें। अगला मुकाबला ओनली 9 और केपी फाइटर्स। एक सेमीफाइनल से पहले एक सेमीफाइनल होगा ये। दोनों ही टीमों के लिए एक मौका। दोनों में से जो भी टीम ये मुकाबला जीतती है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और दूसरी टीम को अगले साल का इंतजार करना होगा। केपी फाइटर्स वर्सेस ओनली 9। वो लोग 6 पे, लेकिन अगर अगला मैच ओनली 9 जीत गया तो कितने पाएंगे? कैसे विक्टोरियस विनर्स आ गया 6 के ऊपर, 2 पॉइंट समथिंग का रन रेट है, वो ऊपर है ऑलरेडी, तो उनको तो ओवरटेक कर ही नहीं सकते। वो लोग क्वालिफाई हो गया, वो लोग को छोड़ दे, वैसा है। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड। स्कोर बढ़कर 24 रन पर 6 गेंदें बाकी इस पहली इनिंग की। फुल टॉस गेंद को बहुत ही अच्छे से खेला है बिपिन ने, एक शानदार चौका। जबरदस्त इनिंग खेलते हुए यहां पर बिपिन अपनी टीम के लिए 6 गेंदों में 13 रन बनाए हैं इन्होंने। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर। 3.1 ओवर के बाद स्कोर 28 पर पहुंचता हुआ। वाइड +1, 30 रन पर पहुंच गई है टीम। दीक्षा पाटिल के पापा समित पाटिल जहां भी हो, प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगली गेंद बैकफुट पर जाके खेला है इसे, ऑन साइड के ऊपर सिंगल के लिए सेंसिबल बैटिंग यहां पर। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर खेला इसे, 4 रनों के लिए। जबरदस्त ये शॉट, जबरदस्त ये इनिंग्स। मानना होगा बिपिन को, अपनी टीम को एक सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही जबरदस्त टारगेट की तरफ ले जा रहे हैं ये। वर्चस्व जो अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छी टीम बनकर उभरी है, जिन्होंने ज्यादा रन ज्यादा एक्स्ट्रास दिए नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया है बिपिन ने। 3.3 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया है 35 रन पर। एक और वाइड, 36 पर पहुंच गया स्कोर। अब अभी भी 3 बॉल बाकी। फुल टॉस, वनडी का इशारा अंपायर का। नो बॉल की दरकार थी बल्लेबाज से, अंपायर ने कहा है नहीं ये एक लीगल बॉल है। 37 पर पहुंचा है स्कोर, 37। अभी 2 गेंदें बाकी। फुल टॉस खेल दिया इसे ऑफ स्ट्राइक के ऊपर, मिसफील्ड और गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ये एक आसान सी फील्डिंग थी, इसे रोका जाना चाहिए था। स्कोर 40 के ऊपर निकल गया है अभी। 41 इज द स्कोर नाउ। आखिरी गेंद अभी भी बाकी। 41 for 4, बिपिन वालेकर, वन साइडेड इनिंग्स। Full toss, plays it down the ground, another boundary. What a finish, what an innings, what a player.
Bipin Walekar walking back to the pavilion like a hero for his team. The score looks at 45 right now. 46 is the target for Varchaswa. A mighty target of 46 when they come out to bat. पर 45 रन्स लगा दिए स्कोरबोर्ड के ऊपर. 46 का टारगेट. गणेश मोहन करदादा आए हैं टॉस के लिए. जय भवानी स्ट्राइकर के लिए हर्षित और अक्षय कांबले. गेंदबाजी की कमान संभाले हुए मोनिश. पहली गेंद एज और वन डिक्लेयर्ड जोन के अंदर. बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर मोनिश द्वारा. अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ. हर्षित जाने जाते हैं सहवाग की तरह खेलने के लिए. शुरुआत से ही अग्रेसिव खेलने के लिए जाने जाते हैं वो. अगली गेंद फुल टॉस. जैसे कि मैंने कहा है
जाने जाते हैं हर्षित सहवाग की तरह खेलने के लिए, एग्रेसिव गेम के लिए जाने जाते हैं। कवर की दिशा में शुरुआत में ही खेल दिया 4 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत यहां पर वर्चस्व के लिए। 2 गेंदों के बाद में स्कोर पहुंचाए 5 रन पर। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, 1 डिक्लेयर्ड जोन में जाने देने के लिए। अगली बॉल मोनिश फिर एक बार राइट अराउंड द विकेट, स्टेप आउट करके खेला इसे हर्षित ने, फील्डर के पास रन आउट का मौका। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर बिपिन वालेकर द्वारा। अपने टीम के लिए सब कुछ दे दिया इन्होंने यहां पर, बल्लेबाजी फील्डिंग मानना होगा इस प्लेयर को। एक बार मोनिश तैयार गेंदबाजी का स्ट्राइक पर, इस बार अक्षय द कैप्टन टू डोर। ऑन साइड पे खेल दिया इसे 1 रन के लिए। जिस तरीके से वर्चस्व ने फील्डिंग के अंदर एफर्ट्स दिखाए थे, ये मैच कहीं ना कहीं 1 साइडेड हो गया था एकदम, लेकिन कमबैक करवाया है बिपिन वालेकर ने। देखना होगा वर्चस्व किस तरीके से इस टारगेट के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार कवर की दिशा में खेल दिया, बिपिन के पास बॉल, डायरेक्ट थ्रो कीपर के हाथों में, ओवर थ्रो और एक और रन लेने की कोशिश, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट और अक्षय कांबले वापस पवेलियन में जाएंगे। शायद अंपायर के डिसीजन का इंतजार, अंपायर शायद डिस्कस करेंगे इसे लेग अंपायर के साथ में डिसीजन देने से पहले। देखना होगा यहां पर। अंपायर का डिसीजन आउट, बहुत ही बड़ा विकेट। अक्षय कांबले वापस पवेलियन में लौटते हुए, लेकिन यहां पर रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर की तरफ रुक करेंगे अंपायर्स। देखना होगा यहां पर। एक बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता है इस मैच के अंदर। एक वर्चस्व चाहेगी कि अगर वो ये मुकाबला हारते भी हैं तो स्कोर के जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं उतना बेहतर होगा उनके लिए। और जय भवानी स्ट्राइकर्स इस मुकाबले को 1 साइडेड जीतना चाहते हैं, और बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उन्होंने वो अपना काम कर दिया। एक टारगेट ऐसा सेट किया है कि सामने वाली टीम प्रेशर में खेले। और थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है, अंपायर का निर्णय आउट। अक्षय कांबले वापस पवेलियन में लौटते हुए, एक बड़ा विकेट वर्चस्व का गिरते हुए, उनके कप्तान वापस पवेलियन में लौटते हुए, लेकिन उनकी जगह लेंगे नीरज पाल जो कि टीम के आइकन प्लेयर हैं। हर्षित और नीरज दोनों ही बहुत ही नामचीन प्लेयर। देखना होगा किस तरीके से ये लोग इस इनिंग के लिए आगे लेकर जाते हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर डाल रहे हैं पंकज पाटिल। राइट आर्म राउंड द विकेट, वाइड प्लस 1, माफ कीजिएगा, दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर पंकज द्वारा। नीरज स्ट्राइक के ऊपर, अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अगली गेंद ऑफ साइड पे खेल दिया इसे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर समीर द्वारा, डाइविंग एफर्ट वहां पर, 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन बल्लेबाज 1 रन लेने में फिर भी कामयाब। वहां पर स्ट्राइक पर अब होंगे हर्षित। टीम का स्कोर 14। अगली गेंद डाउन द लेग साइड, अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन यहां पर अमित द्वारा।
तेज थी वो गेंद, ब्लाइंडेड थे विकेट कीपर एक सेकंड के लिए, और अच्छा कवर किया विकेट कीपर ने। अगली गेंद इसे खेल दिया है ऑफ ऑन साइड के ऊपर, 1 डिक्लेयर्ड जोन के अंदर। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 16 पर। 3 गेंदें बाकी है इस ओवर के अंदर। स्ट्राइक पर हर्षित, फिर एक बार पंकज पाटिल, राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, स्टंपिंग का मौका था शायद वहां पर, अगर कलेक्शन क्लीन होता तो शायद विकेट का मौका बनता, लेकिन नहीं हुआ वैसा। गेंद लेग साइड के बाहर वाइड करार दी गई है। अगली गेंद फिर एक बार सीधा फील्डर के पास, रन आउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो बल्लेबाज यकीनन आउट थे, लेकिन शायद वो गेंद बॉलर के हाथ में भी दी जा सकती थी। बट बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर कहा जा सकता है। अच्छी कॉलिंग, मारते ही जानते थे कि रन दौड़ना है, जरा भी संकोच नहीं, कोई डाउट नहीं बैट्समैन के माइंड में। बहुत ही क्लियर थॉट प्रोसेस था वहां पर, इसीलिए वो रन आसानी से पूरा कर लिया दोनों ने। अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार विकेट कीपर से चूक। दोनों ही बल्लेबाज को एक एक मौका मिल चुका है यहां पर विकेट कीपर की तरफ से। दोनों बार स्टंपिंग के मौके थे। कीपिंग का स्टैंडर्ड अच्छा था, लेकिन कलेक्शन उतना क्लीन नहीं। देखना होगा पंकज क्या करते हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार लाइन लेंथ पकड़ के डालती हुई गेंद, और विकेट कीपर से फिर एक चूक, और वाइड, माफ कीजिएगा, ओवर थ्रो के अंदर एक एक्स्ट्रा रन मिल गया यहां पर। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 20 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदों में 26 रनों की दरकार विक्टोरियस विनर्स को यह मैच जीतने के लिए। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं चेतन माने। स्ट्राइक पर नीरज पाल। 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। पहली गेंद एक बाल के बराबर शायद से दूर था वो बॉल स्टंप से। मानना पड़ेगा नीरज के उस जजमेंट को लीव करने का। कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट जरूर किया होगा बॉल छोड़ने के बाद, क्योंकि स्टंप के बहुत ज्यादा करीब से गई। विकेट कीपर ने मिस किया। फिर एक बार गेंद 1 डिक्लेयर्ड जोन के अंदर चली गई। 2 रन मिले वहां पर बिना बॉल गवाए, यानी 12 गेंदों में अब चाहिए 24 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 22 दिख रहे हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। नीरज स्ट्राइक पर फिर से ऑन साइड पे खेल दिया है उसे सिंगल के लिए। 1 डिक्लेयर्ड जोन के अंदर जाती हुई वो गेंद। अगली गेंद, बोलो, 10 गेंदों में चाहिए 22 रन। इसे खेल दिया है ऑफ साइड के ऊपर। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर मोनिश द्वारा। सिंगल से ज्यादा नहीं चुरा पाएंगे वहां पे बल्लेबाज। अजिंक्य मोरे जहां पर भी हैं प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, अजिंक्य मोरे। अगली गेंद, आगे बढ़ के मारने की कोशिश, विकेट कीपर ने फिर से मिस किया, और बल्लेबाज एक और रन लेने की कोशिश। वहां पर बल्लेबाज वापस एक रन भी चुरा लिया। यहां पर मानना होगा अंडरस्टैंडिंग को, मानना होगा इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को। कहीं ना कहीं एक दूसरे को जिस लेवल पर समझ रहे हैं ये बल्लेबाज, दिख रहा है, झलक रहा है कि दोनों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट साथ में खेला हुआ है। जरूरत नहीं है कॉल देने की, इशारों में काम चल रहा है यहां पर। और अब रनआउट का रिव्यू लिया यहां पर। अंपायर, थर्ड अंपायर के निर्णय का इंतजार। बैट्समैन नॉट आउट, यानी इसी के साथ स्कोर बढ़ गया है 26 पर। 2.4 ओवर के बाद 8 गेंदों में चाहिए 20 रन। अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। अजिंक्य एज अपील अंपायर से
बॉक्स आउट की शायद अपील, अंपायर ने आउट दे दिया इसे। नीरज पाल को वापस जाना होगा पवेलियन में। बहुत ही बड़ा विकेट ये वर्चस्व का। रिव्यू का शायद अक्षय ने रिव्यू ले चुके हैं ऑलरेडी, तो रिव्यू बचे नहीं है वर्चस्व के पास। वर्चस्व के बाद कोई रिव्यू बचा नहीं है, और इसका मतलब नीरज पाल को वापस पवेलियन में जाना होगा। इसीलिए हर टीम को अपने रिव्यू की कीमत जाननी होगी। कौन से मोमेंट पे कौन सा विकेट, कितना महत्वपूर्ण विकेट के लिए उस रिव्यू को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये नजर रखने वाली चीज थी कहीं ना कहीं। नीरज पाल वापस पवेलियन में। अब आ रहे हैं गौरव पांगे। पांच गेंदें हो चुकी है, 26 पर 2 स्कोर। 7 गेंदों में चाहिए 20 रन। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज गौरव पांगे। चेतन माने फिर एक बार, अच्छा शॉट, 4 रनों के लिए जबरदस्त ये शॉट। जरूरत थी इस टीम को इस बाउंड्री की, और पांगे, गौरव पांगे ने ला कर दिया है उस बाउंड्री को। ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में चाहिए 16 रन वर्चस्व को जीतने के लिए। और इस मौके पर मैं बुलाना चाहूंगा अजिंक्य मोरे को कमेंट्री करने के लिए इस आखिरी ओवर के लिए। धन्यवाद। हॅलो हॅलो, धन्यवाद. 5 चेंडू आणि आता 12 धावांची आवश्यकता आपल्याला पाहायला मिळते. हाय व्होल्टेज मॅच. पहिला चेंडूला एक मोठा फटकार आला. कॉन्फिडन्स वाढवेल हर्षितच्या बॅटमधून आला एक खणखणीत चौकार. पहिला चेंडूवरती ज्या फटक्याची आवश्यकता होती टीम वर्चस्व या संघाला. आता 5 चेंडू 12 धावा, 43 धावांचं लक्ष तुम्ही पाठलाग करतायत एक चांगल्या प्रकारे. हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळतोय नक्कीच. NRR वरती गेम डिपेंड होते. 5 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. टीम वर्चस्व या संघाला. मोठा फटका सरळ हातात. बॉल काय झेल पकडली आहे इकडे. विकी उर्फ बिपिन दानी वन साइडेड हिरो ठरलाय आजच्या या सामन्यामध्ये. बॅटिंग असो, बॉलिंग असो, फिल्डिंग असो,
पर मधुरवाणी हितेशच्या माध्यमातून आपण पाहिली. आता मॅचच्या दिशेने वळूया. 5 चेंडू माफ करा 4 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडूंमध्ये 3 मोठे फटके मारणं आवश्यक असणारे आता नवीन फलंदाज बॅटिंग मार्कवरती मनी आलाय. त्याच्यात मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे. नक्कीच फार इम्पॉर्टंट विन असेल वर्चस्वासाठी. अजून एक विकेट. बॅक टू डग आउट. मनी पवेलियनला चाललाय. 2 चेंडूमध्ये 2 मोठे फटके मारून आपली विकेट गमवत असताना संघ वर्चस्व. 3 चेंडू 12 धावा. 12 धावा 3 चेंडू 3 मोठे फटके मारण्याची आवश्यकता संघ वर्चस्वाला आणि त्याची तीन चेंडू 12 धावा. चांगलं क्षेत्ररक्षण. डायरेक्ट हिट. अजून एक मोठी विकेट. गौरव पांगे टीमची हॅट्रिक या सीझन मधील पहिली पाहायला मिळते गौरवच्या नावी. परंतु ही टीम हॅट्रिक असणारी कारण रनआउट झालाय. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय फलंदाज गौरव. 2 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. आता मात्र औपचारिकता राहिलेत संघ. दोन चेंडू 12 धावा. चांगला गोलंदाजीचा प्रदर्शन. 1 धाव मिळते. 1 ने अकाउंट वाढ होते. 1 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. आता मात्र औपचारिकता राहिलेत. नऊ धावांनी हा सामना जिंकलाय टीम. जय भवानी स्ट्रायकर